हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय फ्री मेकअप सीरीज फॉर बिगनर्स पार्ट 17। तो आई नो कि जो ये वीडियो है बहुत टाइम बाद आ रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी फाउंडेशन की, तो मैंने फाउंडेशन पे 2 वीडियोस बनाई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। बेस बनाने के बाद हमारा फेस है वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आता है, तो वो इन्हेंस करने के लिए हम कॉन्टोर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो जो कॉन्टोर होता है वो हमारे फेस को एक स्कल्प लुक देता है एंड जो हमारे फीचर्स हैं उनको इन्हेंस करता है। पतला दिखाना है तो आप कॉन्टोर से दिखा सकते हैं, अगर आपको अपना फेस चबी दिखाना है तो उसके लिए भी हम कॉन्टोर का यूज़ करते हैं। बात की जाए ब्रॉन्जिंग की, तो ब्रॉन्जिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक सनकिस लुक देना होता है या एक वार्मथ देनी होती है, तो उसके लिए हम ब्रॉन्जिंग का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोर में डिफरेंस पता चल गया होगा, किसका यूज़ कब किया जाता है। अब बात करेंगे अंडरटोन की। तो सबसे पहले आपको कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जिंग करने से पहले आपको अंडरटोन का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अंडरटोन का नहीं पता है तो आप मेरी वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने अंडरटोन की एक वीडियो बनाई हुई है। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टोर के शेड्स की। कॉन्टोर के जो शेड्स होते हैं उनके अंडरटोन क्या होती है, तो मैं कॉन्टोर के शेड्स की पिक्चर लगाऊंगी, आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्किन अंडरटोन के अकॉर्डिंग ही कॉन्टोर के शेड दिए गए हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो कॉन्टोर के शेड्स होते हैं वो कूल एंड वार्म ही होते हैं, तो कुछ कॉन्टोर के शेड न्यूट्रल भी होते हैं जिसमें कूल एंड वार्म दोनों का टिंट पाया जाता है। अभी जो मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको उसके थ्रू आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं कॉन्टोर का एक शेड स्वेच करके दिखाऊंगी। तो ये जो शेड है कॉन्टोर का शेड है, कॉन्टोर तो में ब्लू एंड ग्रे टिंट होता है, इसीलिए जो इनकी अंडरटोन होती है वो कूल होती है। ब्रॉन्जर के शेड होते हैं वो वार्म अंडरटोन के होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि उनकी जो अंडरटोन होती है ऑरेंज या येलो होती है। इस पैलेट में देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा कलर है ये है कॉन्टोर का कलर, एंड जिसमें ऑरेंज टिंट शो हो रहा है तो ये वाला है ब्रॉन्जर का कलर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जिंग। ब्रॉन्जर के बीच में जो अंडरटोन का क्या डिफरेंस होता है, आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे कॉन्टोर एंड जो ब्रॉन्जर होते हैं वो किस किस फॉर्म में होते हैं। तो ज़्यादातर जो कॉन्टोर का यूज़ होता है वो क्रीम, लिक्विड एंड स्टिक फॉर्म में होता है। बात की जाए ब्रॉन्जिंग की, तो जो ब्रॉन्जिंग होती है वो ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में ही यूज़ होती है। ब्रॉन्जिंग है उसको हम इजीली डस्ट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सनकिस्ट के लिए या वार्मथ देने के लिए ही ब्रॉन्जिंग का यूज़ करना होता है। बट जब हमें अपने फेस को इन्हेंस करना होता है तो उसके लिए हमें कई बार अपने फीचर्स को कट करना होता है, तो इसीलिए हम लिक्विड, क्रीम या स्टिक कॉन्टोर का यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि हमें कॉन्टोर का यूज़ कैसे करना है एंड ब्रॉन्जर का यूज़ कैसे करना है। स्मॉल एंगुलर ब्रश लूँगी एंड अभी आप मेरे फेस को देख सकते हैं, कहीं से भी आपको एक स्कल्प लुक नहीं शो होगा। देन अब मैं करूँगी कॉन्टोर। तो कॉन्टोर को कैसे अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले ईयर्स के कॉर्नर से लेके आईज के आउटर कॉर्नर तक। ध्यान रखें कि जब भी आप कॉन्टोर को ब्लेंड करें उसे ज़्यादा स्प्रेड ना करें। देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कॉन्टोर हो चुकी है। यहाँ से जो मेरा फेस है बिल्कुल स्कल्प लुक दे रहा है, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं जो मेरे चीक्स हैं वो बिल्कुल चबी लग रहे हैं। अगर आपको किसी मोटे फेस को पतला दिखाना है तो आप इस टाइप से कॉन्टोर करेंगे, एंड यहाँ पे मैं जॉ लाइन को भी शार्प करूंगी, नीचे की ओर ब्लेंड करेंगे। एंड अगर आपको किसी के फेस को चबी दिखाना है तो तब आपको कैसे कॉन्टोर करना है, कॉन्टोर का शेड पिक करना है एंड अब आपको एक सी क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ से लेके आई बॉल के सेंटर तक, देन हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं, सो यहाँ पे मैंने अपने फेस को पतला दिखाया है, तो यहाँ पे जो मैंने कॉन्टोर किया है चबी दिखाने के लिए, उसकी जो शेप थी वो सी में ली थी लाइक दिस। एंड यहाँ पे जो मैंने कॉन्टोर की थी अपने फेस को पतला दिखाने के लिए, तो उसको मैंने ईयर के इस कॉर्नर से लेके आईज के आउटर कॉर्नर तक। एंड अगर आपका फोरहेड बहुत ही बड़ा है तो आपको उसको कैसे छोटा दिखाना है, इस टाइप से जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसे कट करेंगे नोज को शार्प दिखाने के लिए। और अगर आपको ये लेंथ को छोटा करना है तो आपको यहाँ से ऐसे इधर की ओर। अगर आपका ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है तो आपको टेम्पल एरिया पे भी। सो अब बात करेंगे ब्रॉन्जिंग। ब्रॉन्जिंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि सनकिस्ड लुक देने के लिए हम ब्रॉन्जिंग का यूज़ करते हैं ताकि हमारे फेस पे एक टैन लुक आए, तो उसके लिए हम ब्रॉन्जिंग का यूज़ यहाँ पे करेंगे। इस टाइप से आपको ब्रॉन्जर का यूज़ करना है, तो आप देख सकते हैं ब्रॉन्जिंग को हम अपने फेस के आउटर पार्ट पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सन का इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पिक्चर डाल दूँगी कि ब्रॉन्जिंग के कौन कौन से शेड होते हैं एंड कहाँ पे ब्रॉन्जर को अप्लाई करना चाहिए।
सो आई होप आपको कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जिंग के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। सो जैसे कि हमने बात की अपने फेस को इन्हेंस करने के लिए हम कॉन्टोरिंग का यूज़ करते हैं। तो जो कॉन्टोरिंग होती है वो अलग अलग फेस के अकॉर्डिंग ही की जाती है, जैसे कि ऑबलॉन्ग, हार्ट, स्क्वायर, राउंड। तो जो आइडल फेस की शेप होती है वो होती है ओवल शेप। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी कॉन्टोरिंग करनी होती है। तो बेसिकली जब भी हम कॉन्टोर करते हैं तो अपने फेस को हम एक ओवल शेप देते हैं, जो कि सबसे बेस्ट शेप होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर शो करूँगी, आपको किस फेस शेप के अकॉर्डिंग किस टाइप से कॉन्टोर करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट मेकअप सीरीज़ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।